घर में दाखिल हुआ तो देखा बीवी बैठी रो रही है। मैंने पूछा क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना। कहने लगी आज इस कमीने ने बीवी के कहने पर इस बुढ़िया को फिर मारा है। इसके सामने एक बुजुर्ग खातून बैठी थी, वो फिर से रोने लगी। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ, वो इसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। और फिर बुढ़िया जबान चलाती होगी, बहू के मामलात में दखल देती होगी। मैंने इसका गम कम करने के लिए कहा आपको कुछ पता भी है, इस बेचारी को फालज है, उठने बैठने के लिए सहारे की मोहताज है। अटक अटक कर अपनी बात पूरी करती है। बीवी ने तल्खी से जवाब दिया पहले तुमने कभी बताया नहीं कि इसको फालिज है। मैंने अनजान बनते हुए कहा। वो बोली 1000 दफ़ा तो बताया है, मगर आपको कपड़ों के अलावा कुछ याद रहे ना। अच्छा छोड़ो, मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। हम कर भी क्या सकते हैं, मेरा दिल करता है कि बुढ़िया को अपने घर ले आऊं कुछ दिन के लिए। मेरी बीवी ने कहा क्या 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 कहा, पागल हो गई हो, पराई मुसीबत अपने गले डालोगी। मुझे इसकी सोच पे गुस्सा आ गया। इसने मेरे गुस्से को नजरअंदाज करते हुए कहा शायद वो पहले से ही सब प्लान बना के बैठी थी। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। और फिर वो क्यों देगा अपनी माँ हमको। मैंने कहा उसकी बीवी कई मर्तबा कह चुकी है कि बुढ़िया कहीं दफा तो हो नहीं सकती, मरती भी नहीं। बीवी ने कहा अच्छा ये कहती है वो। मैंने बीवी का दिल रखने के लिए कहा बस अब आप मान जाएं और इसको अपने घर ले आए। ये कहती हुई वो मेरे पहलू में आ बैठी, और यही उसका खतरनाक हमला होता है, अपनी बात मनवाने का। अच्छा जी, अब इस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम इसको संभाल भी लोगी। मैंने कहा अपने बच्चे तो हैं नहीं, मैं भी घर में सिवाय टीवी देखने के और क्या करती हूँ। चलो वो आ जाएगी तो मेरा दिल भी बहला रहेगा। इसने उदासी से कहा हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर औलाद से महरूमी थी। मैंने सोचा चलो बात करके देखते हैं, हर्ज नहीं है। कौन सा वो अपनी माँ हमें देने पर राजी हो जाएगा। अगर राजी हो गया तो। मैंने सोचा फिर भी 1 हफ्ते की ही तो बात है। अचानक मुझे ख्याल आया अगर वो बुढ़िया मुस्तकिल गले पड़ गई तो। मैंने अपने खदशे का इजहार बीवी से किया। ये तो और अच्छी बात है, उसने खुश होते हुए कहा। सच कहते हैं औरत बेवकूफ़ होती है, मैंने दिल में सोचा। अगले दिन शाम को काफ़ी सोच विचार के बाद मैं इनके घर गया। कुछ बात करने के बहाने ड्राइंग रूम में बैठा। इसने झूठे मुंह भी चाय का ना पूछा, तो मैंने अपने प्लान के मुताबिक इससे कहा कि मेरी बीवी फालज का इलाज कुरान पाक से करना चाहती है और वो आपकी वालदा का इलाज करना चाहती है। ये सुनकर उसने खुशी का इजहार ना किया, तो मैंने बात जारी रखी कि इसमें मसला ये है कि आपकी वालदा को हफ्ता भर हमारे ही घर पर रहना होगा। आप फिक्र ना करें, हम इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले असरात पैदा हुए। इसने थोड़ी सी बहस के बाद इजाज़त दी थी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज में 15 दिन भी लग सकते हैं। इसने और भी खुशी महसूस की। कहने लगा वसीम साहब, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, भले महीना ही क्यों न लग जाए। अगले दिन वो बुढ़िया हमारे घर मुंतकिल हो गई। बस वो बुढ़िया क्या थी, सफ़ेद रुई का गाला ही थी, नूर का एक ढेर सा था, लागर कमज़ोर जैसे ज़माने भर के गम उसके नूरानी जरियों भरे चेहरे पर तहरीर थे। आंखों के बुझते चिराग, कपकपाते होंठ, मुनासिब खुराक और देखभाल ना होने की वजह से हालत और ज़्यादा ख़राब थी। मेरी बीवी तो तन मन धन से उसकी खिदमत में लग गई। उसके लिए हर चीज़ नई खरीदी गई, अच्छे कपड़े, अच्छी खुराक और खिदमत से अम्मा के चेहरे पर रौनक आने लगी। पता ही ना चला महीना गुजर गया। पहले उसकी बहू हर 2 दिन बाद आती रही, फिर 4 दिन का वक्फा हुआ, फिर हफ्ता होने लगा। अम्मा को वापस ले जाने की बात ना इसने की ना हमने। दूसरे महीने वो एक ही दफ़ा आई, घर की मसरूफियत का रोना रोती रहती। तीसरे महीने के बाद उसने आना बंद कर दिया। मैंने बीवी से कह दिया कि अब अम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है, अब तुम संभालो। बीवी ने खुशी का एतमाद किया। ये अब 7वां महीना था कि उस आदमी को उसकी बीवी ने कत्ल कर दिया और बाद में वो खुद भी पकड़ी गई, और यूं अम्मा सिर्फ हमारी ही होकर रह गई। उधर जैसे जैसे अम्मा की तवानाई बहाल हो रही थी और चेहरे पर रौनक आने लगी थी, वैसे वैसे मेरा कारोबार तरक्की करने लगा। वह ऐसे लगता था जैसे मुझ पर धन बरसने लगा हो। साल भर मेरी 3 दुकानें हो चुकी थी। तीसरे साल हम तीनों ने हज की शहादत हासिल की। गुलिस्तानी जौहर में 500 गज का घर खरीद कर वहाँ शिफ्ट हो गए। अम्मा हमारे साथ 7 साल रहीं। हर पल इनका हमें दुआएं देते गुजरता और हम मियाँ बीवी खुशी से भूले ना समाते। अजीब करामत यह हुई कि अम्मा की बरकत और दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे औलाद से नवाजा। आज वो हमारे दरमियान नहीं, मगर उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है, जैसे कोई अपना कहीं खो गया हो। हमने भी कभी उनसे उनका नाम तक न पूछा, बस इनसे एक खलूस का रिश्ता था। पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। वजह पूछी तो कहने लगी मैंने एक ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? मैंने देखा कि महशर का दिन है,
اور سب حیران و پریشان کھڑے ہیں۔ ان میں میں بھی کھڑی ہوں کہ اتنے میں اماں آئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، ادھر آ میرے ساتھ، تجھے پل صراط پار کرا دوں۔ میں ان کے ساتھ چلی۔ ہم ایک باغ سے گزرے۔ تھوڑی دیر میں باغ ختم ہوا تو ایک بڑا سا میدان آ گیا، تو اماں کہنے لگی، بس ہو گیا پل صراط پار۔ میں حیران تو وہ بھی زور سے کہنے لگی، پھر میری آنکھ کھل گئی۔